हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेडिक्ट टैक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स की प्रोविजन एंट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एडवांस टैक्स की पेमेंट करते हो लेकिन जब आप उसकी आईटीआर फाइल करते हो सेल्फ असेसमेंट ईयर में, तो जितना आपने एडवांस टैक्स पे किया उससे ज़्यादा अगर आपका सेल्फ असेसमेंट में टैक्स ज़्यादा बन जाता है तो उसका प्रोविजन एंट्री कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी इजीली प्रोविजन की एंट्री कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, केस टू में हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कर दिया और सेल्फ असेसमेंट में इनकम टैक्स का आपका पेमेंट कम हुआ तो आपका वो रिफंड होगा, तो उसकी प्रोविजन भी कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे केस वन, एडवांस टैक्स प्रोविजन जर्नल एंट्री। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने सेल्फ असेसमेंट में जब आप अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, इस 25-26 का आप असेसमेंट ईयर 26-27 में जब सेल्फ असेसमेंट में आईटीआर फाइल करोगे तो फ्रेंड्स आपका इनकम टैक्स पेबल 17,145 सपोज करिए ये बनता है, और आपने एडवांस टैक्स टोटल इतना पे किया था। तो फ्रेंड्स, आपका एडवांस टैक्स आपने कम पे किया था और आपका टैक्स टैक्स इतना बन रहा था आईटीआर फाइल करते समय। तो फ्रेंड्स, आपको इतना और पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, यही प्रोविज़न हम कैसे इसकी प्रोविज़न की एंट्री करेंगे वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार हम देख लेते हैं कि एडवांस टैक्स की जर्नल एंट्री कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, एडवांस टैक्स का हमने ऐसे ऐसे हमने कैलकुलेशन करके ऐसे ऐसे पे किया था। फर्स्ट क्वार्टर में 15%, सेकेंड क्वार्टर में 45%, थर्ड क्वार्टर में 75% और फोर्थ क्वार्टर में 100%। इस डेट को हमने फ्रेंड्स इसकी पेमेंट करी थी, और हमने फर्स्ट क्वार्टर में इतना, सेकेंड में क्वार्टर में इतना, थर्ड क्वार्टर में इतना, फोर्थ क्वार्टर में इतना, टोटल हमारा एडवांस टैक्स हमने इतना पे किया था। तो फ्रेंड्स, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है तो वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में जो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एडवांस टैक्स फ्रेंड्स आपका करंट एसेट्स में बनेगा, हेड में, ग्रुप में। फर्स्ट क्वार्टर में हमने इतना पे कर दिया, सन 9,741, 9,741। सेकेंड क्वार्टर में फ्रेंड्स ऐसे एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी आप बैंक से आप पेमेंट करते हो वो बैंक आ जाएगा। सेकेंड क्वार्टर में फ्रेंड्स हमारे क्या, 19,482, 19,482। ऐसे फ्रेंड्स हम थर्ड क्वार्टर में भी एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 19,482, 19,482। और फ्रेंड्स, ये उस डेट को डालें जिस डेट को आप एडवांस टैक्स की पेमेंट करोगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट से ही आप मैच कर लोगे। उसके बाद फोर्थ क्वार्टर में एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,232, 16,232 हमारा जो हमने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से। उसके बाद फ्रेंड्स, अब मेन जो टॉपिक हमारा, एडवांस टैक्स प्रोविज़न। प्रोविज़न कैसे करना है फ्रेंड्स। आपने आईटीआर फाइल करी होगी तो आपका 17,148 टैक्स बन रहा था, लेकिन एडवांस टैक्स आपने कम पे किया तो आपको इतना और पे करना पड़ेगा, इसी का हमको प्रोविज़न का एंट्री करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो एंट्री होगी प्रोविज़न, फ्रेंड्स जो हम बुक्स क्लोज करेंगे तो 31 मार्च को हम अपनी बुक्स क्लोज करेंगे 2026। 2026, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 17,000 हमने पेमेंट किया था। हमारा पेबल बन रहा था आईटीआर का। जब हम आईटीआर फाइल करे तो हमारा टैक्स इतना बन रहा था, हमने एडवांस टैक्स हमारे हमने इतना पे किया था। तो 17,148 हमारा ये हो जाएगा, 17,148। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये आपको क्रेडिट करना है। इनकम टैक्स आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा और टू प्रोविजन आ जाएगा अंडर प्रोविजन में। तो पहले एंट्री आपकी ये होगी 31 मार्च 2026 में प्रोविजन की। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरी एंट्री क्या होगी, आपने जो इनकम टैक्स का अकाउंट डेबिट का जो आपने लाइबिलिटीज खड़ी हुई थी उसको एडजस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस टू प्रोविजन को आपने क्रेडिट किया था तो फ्रेंड्स इसको डेबिट करेंगे, टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 17,148, ये आपको इतना ही डेबिट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने कितना एडवांस टैक्स कितना पे किया था उसको क्रेडिट करना है। तो फ्रेंड्स, हमने एडवांस टैक्स तो कम पे किया था, लेकिन हमारा आईटीआर फाइल करते समय सेल्फ असेसमेंट में हमारा टैक्स ज़्यादा बन रहा था।
तो फ्रेंड्स आप उसको क्रेडिट कर देना है आपको, टू एडवांस टैक्स को आपको क्रेडिट कर देना 64,940 जितना आपने एडवांस टैक्स पे किया है फ्रेंड्स। क्योंकि आप एंट्री खड़ी करो, हर क्वार्टरली वाइज एंट्री भी करोगे, तो एंट्री खड़ी होती जाएगी आपकी एडवांस टैक्स में। तो 64,940 हो गया, 64,940 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्रेडिट करना है आपको टू इनकम टैक्स पेबल। क्योंकि फ्रेंड्स आपने तो, आपका टैक्स तो इतना बन रहा था, एडवांस टैक्स हमारा कम था 64,940, तो आपको इतना और पे करना था। तो इनकम टैक्स पेबल, इसको इस साइड में बना के आपको इससे एडजस्ट करना है। इनकम टैक्स पेबल आपका आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज अंडर, आपको बनाना है करंट लाइबिलिटीज के। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट एंट्री होगा, इनकम टैक्स पेबल, जब आप इसकी पेमेंट करोगे। क्योंकि फ्रेंड्स एडवांस टैक्स तो आपने कम पे किया था, लेकिन हमारा जो टैक्स बन रहा था 70,148। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप इसकी लाइबिलिटी जो आपकी खड़ी हो गई है 5,208 रुपए की, जब आप इसकी पेमेंट करोगे उस डेट को आप ये एंट्री करोगे। तो इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट 5,208 टू बैंक अकाउंट 5,208, जिस बैंक से भी आप पेमेंट करोगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा केस वन, कि आपका टैक्स सेल्फ असेसमेंट पे आपका ज़्यादा बन जाता है, लेकिन आपने एडवांस टैक्स आपने कम पे किया, तो आपको और टैक्स पे करना पड़ेगा जितना आपका टैक्स बनता है सेल्फ असेसमेंट में। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा केस वन था, अब देख लेते हैं हम केस टू। तो फ्रेंड्स हम केस टू समझ लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अपने सेल्फ असेसमेंट में जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे, तो फ्रेंड्स आपका टैक्स सपोज करिए आपने एडवांस टैक्स एस्टिमेट किया, कैलकुलेट करके आपने इतना इतना पे कर दिया 44,546, लेकिन सेल्फ असेसमेंट में जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे तो आपका सपोज करिए 35,841 ही आपका टैक्स बना। तो फ्रेंड्स एडवांस टैक्स तो आपने ज़्यादा पे कर दिया और सेल्फ असेसमेंट पे आपका टैक्स लाइबिलिटीज कम हुआ, यानी टैक्स आपका कम बन रहा था। तो फ्रेंड्स 8,705 रुपये आपका रिफंड होगा। तो फ्रेंड्स ये इसका प्रोविजन की एंट्री कैसे होगा? तो फ्रेंड्स एडवांस टैक्स की भी आप जर्नल एंट्रीज ऐसे ही करोगे जैसे मैंने केस वन में बताया था। फर्स्ट क्वार्टर में आपने इतने 15% पे किया होगा, 6,688। सेकेंड क्वार्टर में 10 10 तारीख, मतलब लास्ट डेट फ्रेंड्स 15 सितंबर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर की आपकी होती है 15 जून, सेकंड की 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी ड्यू डेट होती है। तो 15 फर्स्ट क्वार्टर में आपने 15% इतना पे किया होगा, सेकंड क्वार्टर में आपने 45% इतना किया होगा, और थर्ड क्वार्टर में 75% आपने इतना किया होगा, लास्ट फोर्थ क्वार्टर में 100% आपने इतना किया होगा। तो आपने टोटल एडवांस टैक्स इतना पे कर दिया होगा। तो उसकी फ्रेंड्स जर्नल एंट्री क्या होगी? सपोज करिए आपने फर्स्ट क्वार्टर की 15 जून लास्ट डेट होती है एडवांस टैक्स की फर्स्ट क्वार्टर की। तो फर्स्ट क्वार्टर की आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिस बैंक से आप इसकी पेमेंट करोगे। तो फ्रेंड्स सेम वही जो फर्स्ट फर्स्ट केस में जो आपको मैंने एंट्री बताई थी, सेम ही एज इट इज वैसी एंट्री होनी है। 6,688, 6,688 करंट एसेट्स में बनाना है आपको एडवांस टैक्स में। सेकंड क्वार्टर में भी सेम आप फ्रेंड्स ऐसे जैसे आपने पेमेंट करोगे वैसी एंट्री हो जाएगी आपकी 13,376, 13,376, और जिस डेट को भी आप आपने ये पेमेंट करी होगी वो डेट आ जाएगी। थर्ड क्वार्टर में भी फ्रेंड्स ऐसी हो जाएगी, आपने इतना पेमेंट किया होगा थर्ड क्वार्टर में एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ क्वार्टर में भी आपका यही हो जाएगा 11,147, 11 टोटल आपका एडवांस टैक्स इतना हो जाएगा, जितना आपने कैलकुलेट किया था उतना हो जाएगा। तो आपका ये बैलेंस खड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसकी प्रोविजन की एंट्री क्या होगी? तो फ्रेंड्स जो आपको, आप अपनी बुक्स क्लोज करोगे, बुक्स में आपकी एंट्री, बुक्स की आपकी एंट्री क्या होगी? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, जितना भी आपका सेल्फ असेसमेंट में टैक्स बन रहा था, एडवांस टैक्स का भी इसको एडजस्ट करेंगे इससे। तो सेल्फ असेसमेंट में आपका जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो इतना टैक्स बन रहा था, तो 35,841, और इनकम टैक्स रिफंडेबल कर दोगे फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स एडवांस टैक्स तो आपने 44,586 पे किया, लेकिन आपका टैक्स कम बन रहा था। तो फ्रेंड्स ये आपको रिफंड क्लेम कर लेना अपनी बुक्स में 8,745 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकम टैक्स रिफंडेबल आपको
बनाना है करंट एसेट्स में, अंडर करंट एसेट में हेड बनाना है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी भी डेट चेंज कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जब आप फाइनल टैक्स रिफंड करते हो तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो फ्रेंड्स, आपके बैंक में आपका जितना भी रिफंड होता है वो बैंक में आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंडेबल क्रेडिट 8,745, 8,745, जिस डेट को भी आएगा उस डेट को आपको ये एंट्री करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको सेम ऐसे ही प्रोविजन की अपनी एंट्री करनी है। केस वन में अगर आप एडवांस टैक्स कम पेमेंट करते हो लेकिन सेल्फ असेसमेंट में इनकम आईटीआर जब आप फाइल करते हो तो वहाँ पे टैक्स ज़्यादा बन जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे भी आपकी प्रोविजन की एंट्री ऐसी होगी। केस टू में आपको मैंने जैसे ही बताया कि आप एडवांस टैक्स ज़्यादा पेमेंट कर देते हो लेकिन सेल्फ असेसमेंट में जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो वहाँ पे आपका टैक्स कम बनता है। तो फ्रेंड्स उसका भी प्रोविजन की मैंने एंट्री बता दिया, आपको ऐसे एंट्री करनी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल प्रेडिक्ट टेक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स हम वो टॉपिक पे वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।